राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बाण बेटिया ना अपना हरियाणा अपनी बात में आप सबका तय दिल से स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी सत्य घटना पर आधारित एक कहानी लेके आई हूँ भाई। सुनिए और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। एक परिवार में दो बेटे थे। उनका बाप गुजर रहा था, माँ जिंदा थी। तो माँ ने भाई मैं पाल पोस के पढ़ा लिखा के न बड़ा भाई आर्मी में लग गया। छोटे की भाई पढ़ाई चल ले रही थी। तो फिर ट्रेनिंग होगी बड़ा भाई की पूरी। 1-2 साल हो गया उसने आर्मी में लग गया ना। एक बॉर्डर पर लड़ाई छिड़की तो उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा 5 जवाना ने भाई उड़ जाना था लड़ाई खातिर। तो वह चाल पड़े। हेलीकॉप्टर उड़ता जान लग रहा था तो रास्ते में एकदम तय आंधी तूफान आ गया। और आंधी तूफान में वो हेलीकॉप्टर भाई डगमगाने लग गया। तो फिर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो वह क्रैश में भाई 5 जवान शहीद हो गए। तो भाई फौज में भी बेरा पट गया। तो जड़ा हेलीकॉप्टर पड़ा था ओड़ा का भाई जायजा लिया गया। तो 4 लाश तो पाएगी और 5वीं लाश को नहीं पाई भाई। तो उन्हें बहुत कोशिश करी ओड़ा ढूंढने की, लेकिन 4 लाश पाई, 5वीं लाश नहीं पाई। 5वीं लाश उससे छोरे की थी जिस छोरे की यह कहानी है। तो उनका घर भी बेरा दिया गया। सबका घर में भाई मातम छा गया कि भाई जवान शहीद हो गए न्यूर न्यू। तो 4 की तो भाई लाश पहुँच गई उनका घर। और जो 5वां था भाई उसकी लाश भी नहीं पहुंची और शहीद भी हो गया। आपस में लोग बात करें कि 5 शहीद हुए थे लेकिन लाश 4 पाई हैं। किसके बेटे की तो लाश भी नहीं पाई। तो लाश ना पाने का कारण या उस माँ का प्यार की ताकत ला लो। उसकी माँ का यह बात जची को नहीं है कि मेरा बेटा शहीद हो गया। वह रोवा जरूर थी, अपने बेटा का दुख जरूर मना रही थी, लेकिन उसकी आत्मा गवाही दे रही थी कि मेरा बेटा जिंदा है। वह किसी ने भी नू नहीं कही थी कि मेरा बेटा गुजर गया, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा आवेगा, मेरा बेटा जिंदा है। तो वह नूहे पुकारे थी, रोवे थी। तो इन बातों भाई 5-4 महीने बीत गए। तो फिर फौज वाले ने भाई जो शहीद हुए थे उन खातिर भाई एक प्रोग्राम रख दिया जिसमें भाई शहीदा के माँ बापा ने शहीदा का वो मेडल देना था। तो आर्मी ने भाई 5 परिवार बुला लिए मेडल देने खातिर। तो चले गए सारे भाई, वह बुजुर्ग भी चली गई। तो फौज वाले ने भाई वह परिवार वाले खूब समझाए कि तारा बेटा शहीद होया है, देश का काम आया है, थारा बेटा ने थारा नाम रोशन कराया है, इसे ऐसे बेटे सब कहूँ। तो खूब सराहना करी भाई उन शहीदा की। फिर उन तो भाई मेडल देने लग गए। तो जो 4 परिवार थे भाई उनने तो मेडल ले लिए। जिनके भाई शहीदा के पार्थिव शरीर घर पहुँच गए थे। जिस माँ का बेटा का पार्थिव शरीर घर नहीं पहुँचा था उसका तो भाई दिल मानने तैयार ही नहीं था कि मेरा बेटा शहीद हो गया। उसने भाई वो मेडल भी नहीं लिया, उसने हाथ भी नहीं ला उस मेडल का। तो भाई वो समझाने लग गए कि माता जी आपका बेटा शहीद हो गया, आप क्यों नहीं मानते, क्यों मानने तैयार नहीं। तो वह उन तभी कहने लग गई नुए कि मेरा बेटा शहीद नहीं होया है, मेरा बेटा जीव है और मेरा बेटा एक दिन जरूर आवेगा। कि यू एक माँ का अटूट विश्वास है, मेरा दिल कवा है कि मेरा बेटा जिंदा है। मैं यो मेडल नहीं लूँगी, यो मेडल वही उन तय मिला है जिसके बेटे शहीद हो गए, मेरा बेटा शहीद नहीं होया है। तो मैं यू मेडल बिल्कुल भी नहीं लूँगी। आप समझो कि आपका बेटा शहीद हो गया, आप क्यों नहीं मानते यह बात। मेरा बेटा ना मैं शहीद जब मानूंगी कि मेरे बेटा का पार्थिव शरीर भी मेरा घर आना चाहिए। मेरा बेटा का पार्थिव शरीर टो के ला दोगे तो मैं मान जाऊंगी कि मेरा बेटा शहीद हो गया। तो जब तक मैं नहीं मानूंगी ना मेरा दिल मानेगा। फिर भी मैं एक हूँ, मैं एक अंधी रहूँगी कि मेरा बेटा आवेगा और मन में पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा आवेगा। तो नू कह के न भाई वाह घर आ गई। फिर नू ये टाइम बीतता रहा। तो माँ भाई रोज बाट देख दी अपने बेटे की कि आज भी आवेगा मेरा बेटा, आज भी आवेगा मेरा बेटा जरूर आवेगा। वह भाई रोज अपने बेटे ने याद करके सोन दी, उठ दे फिर याद कर दी। तो वह 24 घंटे में तो भाई कोई सा घंटा नहीं जावा था कि जिस घंटे में उसने अपना बेटा याद नहीं कराया होगा। तो उसने वह बिल्कुल भी नहीं मानना थी, चाहे कोई समझा लो उसने। तो सब कहने लगे भाई बेटा का दुख में पागल हो गया। तो को नहीं मानती या किसी की भी नहीं मानती है कि तेरा बेटा गुजर गया भाई। तो यार नूए कब है कि आवेगा आवेगा। तो फिर क्या होया भाई इन बातों ने 25 साल बीत गए। 25 साल काट दिए भाई, रोज इंतजार कर दी वह माँ। 25 साल लकड़ गए भाई, रोज बाट देख दी अपने बेटे की है कि मेरा बेटा आवेगा, कद आवेगा। भगवान कैसे करने हुए है कि उस माँ का विश्वास जीत गया। उस माँ की आँखें की प्यास भाई बुझ गई। उस माँ का दिल वही गदगद हो गया जब उसका बेटा वही बरना है कि न और उसकी माँ तो रुक्का मारा है कि न अक माँ मैं आ गया भाई। अपने बेटे की आवाज़ सुन के न माँ भीतर तक बाजी आई और बाज के न अपने बेटे का लिपट गई।
तो उस बेटे का भाई उलिया बदल रहा था जमा, बड़े बड़े बाल, बड़ा बड़ा ढाडा। तो अपने बेटे की आवाज़ माना पिछाड़ ली भाई। शक्ल तो पिछाड़ में नहीं आवा था बेटा, लेकिन उस बेटे की आवाज़ माना पिछाड़ ली। तो उसने देख के ना भाई आस पड़ोस के इकट्ठे हो गए, सारा गांव में बेरा पट गया, सारा गांव इकट्ठा हो गया। तो फिर सारा गांव तो भाई कहने लग गई, वाह बुजुर्ग माँ गांव आड़ो ता मेरी आंसी करया कर दे, तू पागल होगी, को नहीं आवा तेरा बेटा शहीद हो गया, देख लो मेरा विश्वास जीत गया। सारा गांव भाई बहुत खुश होया, भाई सब कहें माँ का प्यार जीत गया भाई, माँ का विश्वास जीत गया। जो माँ कहा कर दी भाई वह बात सच होगी। फिर आर्मी में भाई उससे गांव का एक छोरा और लग गया था उससे का गला। तो गांव वाला ने भाई उसने बता दी भाई नूर न्यू मिला जो 25 साल पहले हेलीकॉप्टर में क्रैश होया था, अपना गांव का शहीद होया था, को जीव है, जिंदा पाया है और आज वो अपने गांव में अपने घर आ लिया भाई। यह बात सुन के ना भाई वो गांव का लड़का भी बहुत खुश होया। तो सारी फौज में भाई खुशी की लहर दौड़ गई। तो अफसरा ने भी बेरा पट गया भाई। तो उन्हें भाई 2 सिपाही घायल दिए शिनाख्त करने खातिर, जाओ भाई देख क्या हो, जवान ओ जवान है, कोई बेस बदल के ना कोई 2 रुपया तो नहीं आ गया। जो फौज का रूल हुआ है, कोई भी जवान भाई गलती तक कितने दूसरे देश में चला जा और कई साल उड़ा रह आवे तो वो उल्टा आ जा, तो फिर उसकी भाई पूरी तहकीकात होया करे है। कदे यू दूसरे देश में जाके न यू उन्हें खातर तो नहीं काम करने लग गया, तो न्यू भाई सारी जांच पड़ताल होया करे है, जब भाई मान्या जा करे है। थोड़ा भाई उससे पूछताछ हुई, सारी भाई जांच पड़ताल हुई कि भाई तू कड़े रहा क्यों कर बचा, तू इतना आसमान में तपड़ के न, और वह 4 जवाना की तो भाई लाश पाएगी थी और तेरी लाश को नहीं पाई थी। तो बारीक की तो भाई उसकी जांच करने लग गए और पूछने लग गए भाई तू 25 साल रहा आकड़ा है, ये कुकर आया तू। तो फिर उसने बता दी भाई सारी बात कि हमारा हेलीकॉप्टर आंधी तूफान के कारण क्रैश होया था और वो आंधी तूफान आया उससे पहले बोला मैं हेलीकॉप्टर में तक कूद गया था। देखी जाएगी मर तो ऊँ भी गए और ऊँ भी गए भाई, अपनी जान दूर धर के न और मैं नीचे कूद गया। मैं नीचे तो कूद गया लेकिन मेरा चोट बहुत घनी लगी, सिर में चोट लगने के कारण मैं अपनी यादाश्त खो गया। आप सब ने बेरा है भाई हेलीकॉप्टर जंगल में पड़ा था। उस जंगल में एक कबीले का डेरा था पूरा, तो वहाँ ले गए मैंने ठा के न, उनकी मेरा भाषा समझ में आवे थी नहीं और ना मैंने नू बेरा भाई मैं कौन सूँ कित का हूँ, मन बेरा ही नहीं था मैं कौन सूँ कितना आया सूँ के सूँ। तो फिर भाई उन कबीला वाला ना भाई मेरा इलाज करया, खाना पीना दिया, मेरी सेवा करी, तो मैं ठीक हो गया कुछ दिन के बाद। लेकिन मेरी यादाश्त नहीं आई, मैं थोड़ी थोड़ी बेला मैं फिर उन्हें की भाषा सीखने लग गया। तो कुछ दिन के बाद मैंने उनकी भाषा भी आ गई सारी, तो मैं ओड़े रहने लग गया। मेरा तो नुए हो गया भाई मैं आड़े का हूँ, उन्हें मैं भाई मस्त रहने लग गया। जुकर में काम करे थे नुए में काम करने लग गया, अब जुकर में रवे थे नुए में रहने लग गया। एक दिन के बनी कि मैं चलता चलता गिर गया, मेरा उसी जगह पर चोट लग गई कि जिस जगह पर मैं हेलीकॉप्टर में तपड़िया था जब लगी थी सर में, तो वह चोट लगने के कारण मेरी यादाश्त उल्टी आएगी। फिर मेरा सारी याद आ गई कि न्यू होया था, क्रैश हो गया था हमारा हेलीकॉप्टर और क्रैश होने से पहले मन ने डांक मार दी थी हेलीकॉप्टर में, तो भगवान की दया तय मैं बच गया। मैंने कबीला आया तो फिर बताया भाई मैं तो आर्मी का जवान हूँ। तो मेरी भाषा तो भाई उनका समझ में नहीं आई। फिर तो कबीला वाले कहने लग गए भाई यो नू कुकर बोलने लग गया तू, कि तेरी भाषा तो हमारा समझ में कौन नहीं आती, वो अपनी भाषा में बोल रहा है और उनकी भाषा भी उसने सीख ली थी। तो फिर मैंने उन्हें की भाषा में उनसे बताया कि भाई मैं तो आर्मी का जवान था और न्यू हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, तो जब मैं गिरा था और फिर आगे आपने बेराए है तो हमने मैं पाया था, तो हमने मैं ठीक कराया था। तो भाई उसकी बात सुन के ना मैं कबीला वाले खूब खुश होए, बहुत राजी होए। और फिर मैंने कबीला वाले कहा भाई मैं अपना घर जाना चाहूँ, तो वह खूब राजी होए भाई भाई ठीक है तू जा घर भाई, तारा घना सारा धन्यवाद, तो हमने बहुत सेवा करी, मेरा बहुत ख्याल रखा और भाई तारे कारण आज मैं जिंदा हूँ, तारे कारण आज मेरी यादाश्त आ गई, ना तो के बेरा उड़े तड़प तड़प के ना कुकर मरूँ और भूखा आया। तो भाई बहुत घना सारा धन्यवाद कराया उनका। और तो कबीला वाले भाई उसकी बात सुन के न खुश भी होए और दुखी भी होए। खुश न होए भाई इसकी यादाश्त वापिस आ गई और अपने घर जावेगा, अपने एक परिवार वाले तब मिलेगा, और दुखी न होए कि 25 साल रहा भाई उनका दौर है, उनने भी भाई उसकी आदत सी पड़ गई थी, तो अपने घर का मेंबर बना लिया था भाई उनने भी। तो कबीला वाले ने भाई मेरी खूब मदद करी, जड़े तक मैं पहुँचा सके थे ओड़े तक उनने मैं पहुँचाया। और फिर भाई उन विदा लेके न मैं कुकरे न कुकरे भाई अपने घर आ गया।
यही किया है भाई मेरी कहानी 25 साल की। ये बाप देख लो, तक ना तो मैं कितने विदेश में गया, कितने नहीं गया, मैं तो भाई उस कबीले में रहा 25 साल। तो जब भाई आर्मी ने बारीकी तक जांच करी सारी, तो भाई उनका भी जच गई हाँ यूँ भाई ओए जवान है, और इसने भाई जो हकीकत बताई है तो बिल्कुल सच है, तो उनने भी विश्वास कर लिया। तो नौकरी करने का और है नहीं भाई, टेम हो गया था उसका भाई रिटायर होने का, तो आर्मी ने भाई वो रिटायर कर दिया। और जो 25 साल की भाई उसकी कमाई थी, तो आर्मी ने भाई सारी उसकी कमाई दे दी। आर्मी ने भाई खूब आदर सम्मान के साथ वो भाई रिटायर कर दिया। तो यह थी भाई एक फौजी की कहानी, सत्य घटना पर आधारित, और एक माँ का विश्वास। तो फिर अपने घर आ गया, तो माँ बहुत खुश हुई, उसका भाई बहुत खुश होया। भाई के बालक थे भाई, जो 25 साल में भाई की शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, बालक बड़े बड़े हो गए थे, शादी उसकी ना हो रही थी, और भाई ना फिर उसकी उम्र रही शादी कराने की। तो भाई का परिवार का गला रहा, भाई का परिवार का गला बहुत बढ़िया जीवन बीत्या उसका। तो यह थी भाई एक फौजी की सत्य घटना पर आधारित कहानी। तो बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो नुका आकर है कि जाको राखे सा यहाँ मार सके ना कोई, जिसके सांस हैं उनको मारनिया नहीं भाई, चाहे कितने तक कूद जा, चाहे कितने पड़ जा, चाहे कितने कुछ हो जाओ, जब तक सांस हैं तो भाई उन सांसा न कोई अल्लाह को नहीं। और जब ये सांस पूरे हो जा हैं, जब चाहे 7 ताले भीतर रोक लो, ओड़ भी मौत नहीं छोड़ेगी। देखो इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर था, वहाँ भाई 4 तो चले गए, और वो देखो भाई इतनी ऊंचाई पर तक कूदा और बच गया। और भगवान की दात देखो भाई सही सलामत हो गया। एक माँ का विश्वास जीत गया, उसने कदे नू नहीं कही मेरा बेटा भाई शहीद हो गया, अब मेरा बेटा जीव है, मेरा बेटा आवेगा। तो माँ की भाई माँ ने जो कही वह भाई सच्ची हुई। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।